नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अमेरिका के कहने पर हमारे किसानों के हितों से समझौता करना गलत, भारत अमेरिका डील देश के लिए नुकसानदेह। प्रेस की जारी वक्तव्य में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप साख्या ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार हिमाचल जैसे छोटे राज्य को कुचलने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के किसानों के हितों से खिलवाड़ करके अमेरिका जैसे देशों को साथ ट्रेड डील कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता वाली केंद्र सरकार ने तथाकथित अंतरिम व्यापार समझौते में संयुक्त राज्य अमेरिका को व्यापक रियायतें दी हैं, जिसमें फल, कपास, मेवे, सोयाबीन तेल और अन्य खाद्य उत्पादों जैसे कई अमेरिकी कृषि निर्यातों के लिए शून्य टैरिफ पर पहुंचा दिया है, जबकि अमेरिका में बेचे जाने वाले भारतीय कृषि उत्पादों पर 18% टैरिफ लगेगा और अमेरिका जब चाहे इस समझौते को रद्द भी कर सकता है। संदीप साख्या ने कहा कि यह ट्रेड डील एक तरफा है और इससे देश की गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि विश्व गुरु के नाम से अपने आप को प्रमोट करने वाले, विकसित भारत के नारा देने वाले, विश्व में अपने आप को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहने वाले आज अमेरिका जैसे देशों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो चुके। आज अमेरिका के आगे सरेंडर किया गया। संदीप साख्या ने कहा कि रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और अब जब भारत ने प्रतिबद्धता जताई है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो क्या अब अमेरिका बताएगा कि भारत क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद फ्रेमवर्क तक 18% रेसिप्रोकल टैरिफ, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया। तो इसका साफ मतलब है कि भारत पर अमेरिका की दादागिरी चलेगी, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत अब रूस से तेल आपूर्ति बंद करेगा और दूसरी तरफ अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए 140 करोड़ की आबादी वाला बड़ा बाजार खोल दिया गया है। एप्स्टीन फाइल्स, इस खूबसूरत दुनिया का सबसे भयावह सच, काला सच। मैं ये कहता हूँ कि ये संसार जो है, इस संसार के अंदर जो घटना एप्स्टीन फाइल के नाम से जो फैक्ट्स, जो फिगर्स सामने आ रही हैं, तो मैं कहता हूँ इससे पूरे विश्व की मानवता शर्मसार हुई है। और मैं ये कहता हूँ कि इस सारी फाइल्स के अंदर जो देश के, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम भी बीच में आया है, तो मैं ये समझता हूँ एक बड़ा चिंतनीय विषय है और ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी है। तो मैं समझता हूँ ये घटना जो है, आज हम मर्यादाओं की बात करते थे, हम आदर्शों की बात करते थे, हम इस देश को आगे लेके जाने की, विकसित भारत बनाने की बात कर रहे थे, तो इसमें ये समझता हूँ कि जो ये नाम आया है, तो ये क्यों आया है, ये भी एक चिंतनीय विषय है इस देश के हर नागरिक के लिए। और मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी है और आरएसएस के लिए भी एक बड़ा चिंतन का विषय है कि इस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम क्यों आया है। और इन बिटवीन जो इसकी क्रोनोलॉजी बोलती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अमेरिका के दौरे, माननीय प्रधानमंत्री जी के आपके इजराइल के दौरे, उसके बाद इनका नाम आना और उसके बाद जो है ये भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील की क्रोनोलॉजी जो देखती है, अगर इसको समझा जाए तो क्या ये जो नाम आया है, क्या इसके एवज में, इसको दबाने की एवज में जो है भारत अमेरिका डील हुई है। और इस डील के अंदर जो क्या है, आज तक हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, जो खासकर कृषि सेक्टर है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को आज तक बहुत सी विदेशी ताकतें एक्सप्लोर करने के लिए या इस इकोनॉमी को लूटने के लिए अग्रसर थी, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस इकोनॉमी को यहाँ पे प्रिजर्व रखा, इसकी जो सेंटिटी थी उसको बनाए रखा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस इकोनॉमी को जो है अमेरिका के साथ एक तरफा डील के अंदर जो है उसके अंदर उसको साध दिया गया है। मैं ये समझता हूँ ये गलत है कि जब अमेरिका के जो खाद्यान्न हैं, अमेरिका की जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर आएंगे तो हमें उसके ऊपर 18% जो है वो टैरिफ देना पड़ेगा। और इसकी एवज में जब हमारे खाद्यान्न जो अमेरिका के अंदर जाएंगे, जो हमारे खाद्यान्न अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट होंगे तो 0% रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ ये एक तरफा डील है और इस डील के अंदर ये साफ भी लिखा गया है, अगर अमेरिका चाहे तो मैं ये इसको कैंसिल भी कर सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इस देश के अंदर घटित हो रहा है और एप्स्टीन डील और इस डील, एप्स्टीन फाइल्स और इस डील की जो क्रोनोलॉजी और जो इवेंट और जो समय सूचीबद्धता सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े इसके अंदर बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह है, बड़े क्वेश्चन मार्क इस डील के अंदर है। तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, हिंदुस्तान के कृषि जो सेक्टर है उसके साथ बहुत बड़ा धोखा है। और अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप जो हम
तेल जो थे रशिया से आयात करते थे उसका क्या होने वाला है, अब क्यों नहीं हो रहा है? क्या अमेरिका की शर्तें ये थी कि आप रशिया से तेल लेना बंद कर दीजिए, तब हम इसको आपका टैरिफ जो 25% से 18% कर देंगे? तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो कृषि व्यवस्था थी उसको एक बिगाड़ने का जो, और हिंदुस्तान के जो किसानों को जो था यह उनको तबाही के कगार पे ये जो है ये डील खड़ा कर सकती है। तो मैं ये समझता हूं ये इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, सरकार से बाहर हैं, तो उनको भी सोचने की आवश्यकता है कि आप बड़ी बड़ी मर्यादाओं की बात करते थे, आप बड़े बड़े आदर्शों, बड़े बड़े आचरणों की बात करते थे, तो आज इस तरह से क्यों इस देश के अंदर घटित हो रहा है? आप 2047 में विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हो, आज आप कह रहे हो कि ये जो अर्थव्यवस्था है ये दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इस तरह की जो एक तरफा डील अमेरिका के दबाव में की जा रही है उसकी क्या आवश्यकता है? मैं ये आरएसएस के लोगों से भी मेरा एक सवाल है कि इस डील के बारे में, और जो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम है, ये एक चिंतनीय विषय है। इसके बारे में आपको भी लोगों के सामने अपना पक्ष रखना है, अपना वक्तव्य रखना है। तो मैं इस विषय के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि एक बड़ा संवेदनशील, बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। इसके ऊपर जो है हर नागरिक को, हर किसान को सोचने की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर घटित क्या हो रहा है। धन्यवाद।